इंग्लैंड में मिली हार सिर्फ एक हार नहीं है, यह टीम इंडिया के लिए एक तमाचा है। इंग्लैंड ने गौतम गंभीर से लेकर वैभव सूर्यवंशी तक हर किसी का पर्दाफाश कर दिया है। इंग्लैंड ने वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम को बेइज्जत करके रख दिया है। जैसे ही इंग्लैंड ने भारत को तीसरा टी20 मैच हराया, इंग्लैंड ने पहली बार भारत के खिलाफ टी20 सीरीज जीतने का इतिहास रच दिया है। इससे पहले इंग्लैंड की टीम कभी भी भारत के खिलाफ 2 या उससे ज्यादा मैचों की टी20 सीरीज नहीं जीती थी। भारत लगातार इंग्लैंड को मैच हराता और सीरीज हराता आया था, लेकिन श्रेयस अय्यर की कप्तानी और कोच गौतम गंभीर के फैसलों की बदौलत यह दिन देखने को मिला। इंग्लैंड ने पहली बार भारत के खिलाफ टी20 सीरीज जीती। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले आयरलैंड ने भी यह कारनामा करके दिखाया था। इंग्लैंड ने चौथा टी20 मैच हराकर भारत के खिलाफ सिर्फ सीरीज नहीं जीती, चौथे टी20 में 3 ऐसे शर्मनाक रिकॉर्ड बनाए हैं जो भारतीय टीम के लिए कलंक बन गए हैं। इंग्लैंड ने पहली बार भारत के खिलाफ टी20 सीरीज जीतने का कारनामा किया। इंग्लैंड ने अपना सबसे कम गेंदों में 150 प्लस का टारगेट चेज करने का इतिहास रचा है। 159 के टारगेट को इंग्लैंड ने 14 ओवर से पहले ही चेज कर दिया। इसके अलावा श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाने के बाद अभी तक एक भी जीत नसीब नहीं हुई है। श्रेयस अय्यर पिछले 6 मैचों में एक भी मैच नहीं जीते हैं। बतौर कप्तान भारत के इतिहास में यह पहली बार है कि कोई कप्तान टी20 की कमान संभाल रहा है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक 6 मैच खेलने के बाद भी उसे जीत नसीब नहीं हुई। भारत के शर्मनाक प्रदर्शन के लिए वैभव सूर्यवंशी, कोच गौतम गंभीर, कप्तान श्रेयस अय्यर ही जिम्मेदार नहीं है। इन 3 निकम्मों को देखिए। ईशान किशन जो वर्ल्ड कप में बड़े स्टार थे, ईशान पहले मैच में सिर्फ 0 के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। दूसरे मैच में 49 रन बनाते हैं, लेकिन ये 49 रन भी ईशान किशन ने 40 प्लस गेंदें खेलने के बाद बनाए। इसके बाद तीसरे टी20 में 13 और चौथे टी20 में यानी कल सिर्फ 4 रन बनाए। ईशान किशन की सबसे बड़ी परेशानी, जिसने टीम मैनेजमेंट को हैरान करके रखा है, वो है ईशान किशन की बेवकूफी। ईशान किशन के खिलाफ भी वैभव सूर्यवंशी वाला प्लान बनाकर इंग्लैंड के गेंदबाज हर मैच में उतरते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ईशान किशन ने भी अपनी एक भी गलती को सुधारने का नहीं सोचा है। ईशान किशन ने कल इतनी बेवकूफी से विकेट दिया कि कमेंटेटर भी हैरान थे। ईशान किशन को जिस्म पे खिलाओ या ऑफ स्टंप की तरफ शॉर्ट गेंद खिलाओ, ईशान किशन गेंद की रफ्तार बस थोड़ी तेज होनी चाहिए, 140, 135, 145। आप देखेंगे ईशान किशन ऑफ स्टंप पे गेंद रखिए, शॉर्ट बॉल रखिए, आसानी से कैच खड़ा कर देंगे। आईपीएल में भी कई बार ईशान किशन इसी तरह से आउट हुए और अब इंग्लैंड ने पूरा पत्ता खोलकर रख दिया है। आसानी से ईशान किशन को पवेलियन लौटा रही है। और दूसरे खिलाड़ी हैं तिलक वर्मा। तिलक वर्मा टीम इंडिया के स्टार, 4 मैचों में बिल्कुल बेकार प्रदर्शन रहा है। 13, 24, 3, 11। संजू सैमसन 3 मैचों में सिंगल डिजिट में स्कोर बनाते हैं। संजू सैमसन को अगली सीरीज से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन तिलक माथे पर लगाकर रखा जाता है। तिलक वर्मा को बाहर नहीं किया जाएगा, तिलक वर्मा कैसा ही प्रदर्शन करें। अक्षर पटेल का भी यही हाल है। वाशिंगटन सुंदर को भी ले लीजिए, लास्ट मैच में अक्षर पटेल भी कोई खास कारनामा नहीं कर पाए हैं। 3-2-1 क्या इन 6 रनों का अचार डाला जाएगा? 3 मैचों में अक्षर पटेल 6 रन बना रहे हैं, जो टीम इंडिया के आने वाले दौर के नंबर 1 ऑलराउंडर बताए जाते हैं। इसके अलावा वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के लिए इस वक्त सबसे बड़ी टेंशन बन गए हैं। भावनाओं में आकर कोच ने, कप्तान ने संजू सैमसन को टीम से बाहर कर दिया और वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में मौका दिया, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड के गेंदबाजों ने एक्सपोज कर दिया है। ऐसा एक्सपोज किया है, पूरी दुनिया के गेंदबाज वैभव सूर्यवंशी की कमजोरी को समझ गए हैं। 3 मैचों में वैभव ऐसा लग रहा है जैसे गिनती सीख रहे हैं। डेब्यू मैच में 10 गेंदों में 14 रन बनाते हैं, दूसरे मैच में 5 गेंदों में 13 रन बनाते हैं और तीसरे मैच में 10 गेंदों में 15 रन वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से आते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है, पिछले 2 मैचों में वैभव सूर्यवंशी का शिकार जोफ्रा आर्चर ने किया है। एक जैसी प्लानिंग, एक जैसी गेंदबाजी, एक जैसा ट्रैप और वैभव सूर्यवंशी का विकेट आपको आसानी से मिल जाता है। वैभव सूर्यवंशी को आउट करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, गेंद की स्पीड तेज रखनी है, जो लेफ्ट हैंडर बाकी गेंदबाज बल्लेबाजों के सामने इंग्लैंड कर रही है।
आप जिस्म पे खिलाइए, वैभव सूर्यवंशी को 145 की रफ्तार रखिए, 40 की रफ्तार रखिए। वैभव सूर्यवंशी की आदत है, उन्हें बताया गया है छक्का मारना है, वैभव सूर्यवंशी हिट करेंगे और आप आसानी से उन्हें जाल में फंसा लेंगे। 2 मैचों से जोफ्रा आर्चर यही कर रहे हैं और आसानी से, बिल्कुल आसानी से, बिना मेहनत के वैभव सूर्यवंशी को 2 बार जोफ्रा आर्चर ने आउट किया है। आईपीएल में जोफ्रा आर्चर और वैभव सूर्यवंशी एक ही टीम के लिए खेलते हैं। आईपीएल के दौरान जोफ्रा आर्चर से पूछा गया था, क्या आप नेट पर वैभव सूर्यवंशी को गेंदबाजी करते हैं, वैभव सूर्यवंशी को रोकना हो तो किस प्लानिंग से रोका जाएगा? तब जोफ्रा आर्चर ने कहा था, जोफ्रा आर्चर ने आईपीएल खत्म होने के बाद बताया था कि हम मैच आईपीएल जब खत्म हो जाएगा तब बताएंगे वैभव सूर्यवंशी को कैसे रोका जाता है। उस वक्त उनके इस जवाब ने अनुमान लगाने पर मजबूर कर दिया था। फैंस सोचने लगे थे ऐसी कौन सी कमजोरी आर्चर ने वैभव की पकड़ ली है जो वो कहने लगे हैं कि आईपीएल खत्म होने के बाद जब इंग्लैंड भारतीय टीम आएगी तब बताएंगे वैभव को कैसे रोका जाता है। अब आर्चर ने लगातार शरीर को निशाना बनाकर वैभव का खेलना मुश्किल कर दिया है। पिछले 2 मैचों में वैभव को आसानी से आर्चर ने पवेलियन लौटाया है। पार्थिव पटेल ने कहा, दुनिया के जिस भी गेंदबाज ने आईपीएल देखा है वो वैभव सूर्यवंशी के लिए यही प्लान बनाएगा जो जोफ्रा आर्चर बनाते आए हैं। ऑफ स्टंप या फिर शरीर पर तेज रफ्तार से शॉर्ट बॉल आप वैभव सूर्यवंशी को कीजिए, यही वैभव सूर्यवंशी की बड़ी कमजोरी बन गई है। इसीलिए जोफ्रा आर्चर इतनी आसानी से वैभव का विकेट ले रहे हैं। मुझे लगता है संजू सैमसन को बाहर बिठाना और भावनाओं में आकर वैभव सूर्यवंशी को लगातार मौका देना टीम इंडिया के लिए भारी पड़ रहा है। आकाश चोपड़ा ने कहा, अगर इतनी जल्दी किसी भी बल्लेबाज की ताकत और कमजोरी दुनिया के गेंदबाजों को पता चल जाए तो उसके लिए आगे खेलना बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा। वैभव को अपनी कमजोरी पर काम करना होगा, शॉर्ट बॉल के लिए प्लानिंग बनानी होगी, तभी वैभव लंबी रेस के घोड़े बनेंगे या लंबे टाइम तक टीम इंडिया में टिक सकते हैं। क्योंकि अगर यही चलता रहा, कोई भी गेंदबाज तेज रफ्तार से आकर आपको शॉर्ट बॉल मारेगा, सपाट पिच आपको हर कहीं नहीं मिलेंगी, तो आप इसी तरह जाल में फंसते जाएंगे और टीम इंडिया इसी तरह मैच हारती रहेगी। अब जाते जाते आपको यह और बताते हैं जस्टिस फॉर संजू सैमसन के लिए कैसे पहली बार टीम मैनेजमेंट ही बीसीसीआई के खिलाफ खड़ा हो गया है। संजू सैमसन 3 मैचों में फ्लॉप रहे, वर्ल्ड कप के हीरो थे। हर नॉकआउट मैच में सैमसन के बल्ले ने शानदार प्रदर्शन किया था। इसके बाद सिर्फ 3 मैचों में सैमसन फ्लॉप रहते हैं और सैमसन को बाहर कर दिया जाता है। अब सैमसन पर सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट के बीच दरार पड़ गई है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पहली बार सिलेक्शन कमेटी के फैसले से टीम मैनेजमेंट नाराज है कि सैमसन को आगामी सीरीज से बाहर क्यों किया गया। जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली सीरीज से सैमसन को ड्रॉप करने पर टीम मैनेजमेंट नाराज है। यहां तक कि बीसीसीआई को सिलेक्शन कमेटी का सपोर्ट करना पड़ा है। बीसीसीआई ने कहा है सिलेक्शन कमेटी का प्लान है वर्ल्ड कप के लिए हर खिलाड़ी को मौका देकर देखना है ताकि एक संतुलित टीम वर्ल्ड कप के लिए तैयार की जाए। इसीलिए संजू सैमसन को आराम दिया गया है। लेकिन सवाल यह है, ईशान किशन है, तिलक वर्मा है, अक्षर पटेल है, अभिषेक शर्मा ही ले लीजिए, या कई खिलाड़ी हैं जो लगातार 5-6 मैचों से फ्लॉप रहे हैं। सिर्फ संजू सैमसन को ही बाहर बिठाना कितना जायज है? खैर, टीम इंडिया 6 मैचों से जीत के लिए तरस रही है। 6 मैचों में टीम इंडिया को जीत नहीं मिली है। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी T20 मुकाबला कुछ ही घंटों बाद खेला जाएगा। हो सकता है इस मैच में टीम इंडिया पलटवार करे और करना भी चाहिए अगर टीम इंडिया को थोड़ी सी भी इज्जत बचानी है, वरना क्लीन स्वीप का दाग बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। खैर, टीम इंडिया के इस प्रदर्शन को आप कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।